हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉलो एक्सप्लेन्ड। मैं हूं। आज हम हेल पैराडाइज सीजन 2 एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आज का एपिसोड सच में बहुत कमाल का होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल्स दिखाई देते हैं जो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। बात यह होती है कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो लोग पहले एलिक्सर लेने आइलैंड पर भेजे गए थे उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसी वजह से अब फैसला लिया जाता है कि और लोगों को वहां भेजा जाएगा। यहाँ 4 नए यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिनके साथ खुद शॉगिन भी शामिल होता है। इनके साथ इवागा कुरे के निंजास और करीब 50 सबऑर्डिनेट्स भी भेजे जाते हैं जो इन्हें सर्व और सपोर्ट करेंगे। शॉगिन को ये फैसला बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसके हिसाब से इतने सारे लोगों को एक खतरनाक आइलैंड पर भेजना पागलपन है। शॉगिन को शक होता है कि जो निंजा साथ जा रहे हैं उनके अपने अलग इरादे भी हो सकते हैं। इसी दौरान हमें ओयाकी नाम का एक और मेंबर दिखता है। शॉगिन उससे पूछता है कि क्या उसे इस मिशन में खतरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां ऐसे थ्रेट्स हो सकते हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ओयाकी जवाब देता है कि वैसे भी इस ग्रुप में 2 लोग ऐसे हैं जो अभी तक क्लैन में रैंक्ड नहीं है। शॉगिन बताता है कि उनमें से एक सबसे छोटा मेंबर कियोमारू है, जिसकी उम्र कम होने की वजह से उसे रैंक नहीं दिया गया, लेकिन स्किल्स के मामले में वो टॉप स्टूडेंट्स में आता है। दूसरी तरफ आसाईमोन नाम की एक लड़की होती है जो शोगनेट की मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर है। शॉगिन मानता है कि वो बेहद पावरफुल फाइटर है, लेकिन उरेयुशी होने की वजह से उसे भी अनरैंक्ड रखा गया है। हालांकि दोनों ही सर्टिफाइड और काफी स्ट्रांग है। शॉगिन साफ शब्दों में कह देता है कि वो किसी को बचाने या देखभाल करने नहीं जा रहे। उनका मकसद सिर्फ अपने क्लैन के उन मेंबर्स के लिए कुछ करना है जो पहले से आइलैंड पर फंसे हुए हैं। इसी बीच कियो को लगता है कि उन्हें अनरैंक्ड होने की वजह से कम आंका जा रहा है। वो गुस्से में आकर अपनी ताकत दिखाने को तैयार हो जाता है, लेकिन आसाईमोन उसे शांत रहने और तलवार म्यान में रखने को कहती है। तभी हमें 50 सबऑर्डिनेट्स में से एक मास्क पहने इंसान दिखाई देता है। कियो उस पर हमला करता है, लेकिन वो व्यक्ति हिलता तक नहीं। वो शांति से कहता है कि बिना सोचे समझे गुस्सा करना कमजोरी है। वो ये भी कहता है कि निंजास के लिए उनका मास्टर सबसे ऊपर होता है और इस मिशन में यामाडा क्लैन उनके मास्टर हैं। अगर किसी को शक है तो वो अपनी लॉयल्टी साबित करने को तैयार है। कियो उसे इशारा करता है। अचानक वो मास्क वाला आदमी गाना गुनगुनाने लगता है और खुद ही अपनी तलवार से गला काट लेता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। पीछे खड़ा दूसरा मास्क वाला निंजा बोलता है कि शिनोबी के पास न खुद की मर्जी होती है और न ही अपना माइंड, वो सिर्फ एक टूल होते हैं। इस सीन से साफ हो जाता है कि ये निंजास कितने खतरनाक हैं। इसके बाद शॉगिन सबको वापस अपनी पोजीशन में जाने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान एक येलो हेयर वाली लड़की इन सब से काफी इंप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन निंजास के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। विलेज चीफ ने उन्हें गुप्त आदेश दिया था। इस मिशन का असली मकसद गाबीमारू को मारना है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और हम गाबीमारू के ग्रुप तक पहुंचते हैं। शियोन बताता है कि उनकी तरफ एक और यामाडा क्लैन का ग्रुप आ रहा है जिसे शॉगिन लीड कर रहा होगा। गाबीमारू पूछता है कि क्या शॉगिन दोस्त होगा या दुश्मन। शियोन बताता है कि वो क्लैन का सबसे स्किल्ड फाइटर है, लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ ताकत काफी नहीं है। तमिया कहता है कि इस आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए ताओ को मास्टर करना ही पड़ेगा। शियोन बताता है कि शॉगिन ताओ और 6 सेंसेस के बारे में पहले से जानता है। उधर हमें शॉगिन को बिना हथियार के एक मॉन्स्टर को हराते हुए दिखाया जाता है। वो वेव्स और बॉडी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके सिर्फ हाथों से ही मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि कैसे शॉगिन ने सिल्वर सर्पेंट क्लैन को अकेले खत्म कर दिया था। उसने सिर्फ याकुजा ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार तक को मार डाला था। शागिरी बताती है कि बाहर से भले ही शॉगिन क्रूर लगता हो, लेकिन अंदर से वो एक काइंड इंसान है। उसी की वजह से उसे एग्जीक्यूशनर का रैंक मिला था। वापस प्रेजेंट में शॉगिन एजिन की लाश देखकर टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसे आज भी एजिन की जरूरत है। इसी बीच निंजाज अपने असली प्लान की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका मकसद यामाडा क्लैन के सारे मेंबर्स को खत्म करना होता है। अचानक मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। दोषी जैसा एक बड़ा प्राणी सामने आता है जो बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। शॉगिन गुस्से में आकर उस दोषी को बेरहमी से काट देता है। वो धमकी देता है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वो उसे तब तक काटेगा जब तक वो टूट न जाए। जिक्का उसे शांत करने की कोशिश करता है। शॉगिन माफी मांगता है, लेकिन साफ कह देता है कि वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। निंजा लड़की आगे आकर कहती है कि इंटेरोगेशन का काम वो संभाल लेगी। सीन यहीं से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ गाबीमारू का ग्रुप फैसला करता है कि उन्हें 2 टीम्स में बंटना होगा। एक एलिक्सर ढूंढेगी और दूसरी एस्केप रूट। थोड़ी बहस के बाद सभी तय करते हैं कि वो साथ मिलकर ही काम करेंगे। कोई भी ग्रुप से अलग नहीं होता। गाबीमारू कहता है कि ये आखिरी मौका है। अगर वो मिलकर नहीं लड़े तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी सोच के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।